आचार्य पंडित श्री दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोधाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम प्रत्येक माह का राशिफल, माह में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप इन सभी जानकारियों को पाने में रुचि रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोधाम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। जन्म कुंडली में पितृदोष होने पर हमारे जीवन और हमारे परिवार में तथा कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पितृदोष के लक्षण: परिवार में आपसी कलह या आपसी विवाद, संतान का अभाव तथा मंद बुद्धि या विकलांग संतान का होना तथा दादा पिता को कष्ट, कार्य क्षेत्र में रुकावट आना तथा कार्य करने में आत्मविश्वास का न होना और मस्तिष्क असंतुलित होना, अस्थि विकार तथा नेत्रों से संबंधित समस्याएं होना। परिवार में किसी के विवाह में भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं या परिवार में बीमारी से या दुर्घटना तथा अचानक परिवार में मृत्यु हो जाना तथा अकाल मृत्यु होना आदि दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। पितृदोष में हमारे पूर्वज हमसे असंतुष्ट रहते हैं या पितरों के निमित्त निश्चित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडीदान विधिवत हमारे द्वारा न किए जाने पर पितृ की अधोगति का कारण बनता है, जिससे पितृदोष लगता है। यह भी माना जाता है कि पितरों की मुक्ति न होने से यह दोष लगता है। पितरों को प्रसन्न करने हेतु तथा पितृदोष निवारण हेतु उपाय: सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं पितृदेवो भव, पितरों को देवताओं का रूप माना गया है। घर की साफ सफाई एवं शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। घर में गाय, तुलसी, शंख तथा गंगाजल रखें। विशेष रूप से अमावस्या को तिल के तेल का दीपक जलाएं। पितरों का ध्यान करें और पूजा करें। अतः पितरों को भोग लगाएं, वही भोग कौवा या गाय को खिलाएं। अमावस्या तिथि रविवार या गुरुवार के दिन किसी निर्धन या गरीब को श्वेत वस्त्र या श्वेत धान का दान करें। इसके पश्चात पितृ संहिता का पाठ या पितृ गायत्री मंत्र का जाप तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से किसी एक का पारायण कराने से अत्यंत कल्याणकारी साबित होता है और हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण में यह प्रसंग आता है कि धुंधकारी की मृत्यु होने के बाद उनके भाई गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किए और श्राद्ध भी किया। इसके बाद भी धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी अपने घर आए तब रात्रि हो चुकी थी। रात्रि होने के कारण गोकर्ण जी विश्राम करने लगे। तभी उन्हें एक विशाल हाथी दिखा। वह अनेक रूप धारण कर रहा था तथा कई प्रकार की आवाज निकाल रहा था। यह देखकर गोकर्ण जी ने उस पर जल छिड़का तथा गोकर्ण जी के तपोबल के कारण वह व्यक्ति मनुष्य स्वरूप में आ गया। तब गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो प्रेत रूपी आत्मा ने जवाब दिया कि हम आपके छोटे भाई धुंधकारी हैं। तब गोकर्ण जी ने पूछा, मैंने आपके निमित्त गया जी में पिंडीदान तथा आपके नाम से श्राद्ध किया था। तब धुंधकारी जी ने जवाब दिया कि इसके बावजूद भी मेरी प्रेत आत्मा से मुक्ति नहीं हुई, अतः आप शीघ्र से मेरे को इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाएं। मेरे को इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट हो रहा है।
यह सुनकर गोकर्ण जी ने अत्यंत दुखी हुए और गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को आत्मविश्वास दिलाया और कहा, सुबह होते ही हम आपके इस प्रेत योनि से निकलने के लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण जी सुबह होने का इंतजार करने लगे तथा सुबह होते ही गोकर्ण जी उदास होकर धुंधकारी की मुक्ति के उपाय खोजने निकले। तभी देवर्षि नारद जी मिले और उन्होंने धुंधकारी जी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा का उपाय बताया। यह सुनकर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया और धुंधकारी जी को 7 गांठ वाले बांस में जगह दे दी। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा विश्राम होने के बाद धुंधकारी जी को स्वर्ग ले जाने के लिए सिंहासन आया और उस सिंहासन में बैठकर धुंधकारी जी स्वर्ग चले गए। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से धुंधकारी जी की मुक्ति हुई। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण को कल्प रूपी वृक्ष कहा गया है। आप किसी के भी निमित्त इसको रखेंगे, वह कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।